राम राम जी। हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि सब कुछ परमात्मा ही करता है या इंसान के हाथ में भी कुछ है। इंसान कुछ कर भी सकता है? अगर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, सब परमात्मा ही कर रहा है, तो हमारे होने या ना होने से फ़र्क क्या पड़ता है? हमारे वजूद की अहमियत है क्या? तो इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश हम करेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि परमात्मा का नाम तब जपेंगे जब वो खुद ही हमसे नाम जपाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये उनका बहाना है, क्योंकि परमात्मा ने तो सबको अपने दिनचर्या का 10वां भाग निकालने के लिए कहा ही है। दसवंध निकालना सिर्फ आमदनी के लिए नहीं ज़रूरी, दसवंध निकालना अपने दिन के समय के लिए भी ज़रूरी है। 10वां हिस्सा यानी कि 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे परमात्मा के भजन के लिए निकालने चाहिए। चाहे सत्संग हो या भजन कीर्तन सुनना हो या परमात्मा का नाम जप करना हो, तो नाम जप तो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए कम से कम आधा 1 घंटा तो निकालना ही चाहिए। परमात्मा ने हम सबको कर्म करने की शक्ति दी है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा ही सब कुछ करता है। क्योंकि अगर वो कर्म करने की शक्ति नहीं देता तो हम कोई कर्म कर ही ना पाते। जैसे जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो चाहे वो कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, 100-200 किलो वज़न उठा लेता हो, लेकिन एक पानी का गिलास उठाना भी उसके लिए भारी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेन पावर हाउस परमात्मा है, उसने अपनी शक्ति की सप्लाई जो है वो कम कर दी है। तो जब वो ठीक होता है तो वो फिर से पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। तो अगर तो शक्ति उसकी अपनी थी, तब तो बीमारी में भी वो शक्ति उसके पास रहनी चाहिए, लेकिन बीमारी में शक्ति से वो क्षीण हो जाता है। तो ये जो सारी शक्ति है, सारी ताकत है, वो परमात्मा से ही आती है। परमात्मा एक हिसाब से पावर हाउस है, जिससे पावर की सप्लाई आ रही है। और जो हम सब हमारे शरीर हैं, वो एक उपकरण है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया। अगर सप्लाई आ रही है तो हम वर्क कर रहे हैं, सप्लाई रुक गई तो हमारी वर्किंग ख़त्म हो जाती है। हम एक डिब्बे के अलावा और कुछ भी नहीं है। शरीर पड़ा रहता है। जब जीवात्मा शरीर त्याग देती हैं तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। तो जो घर वाले इस शरीर से इतना प्यार करते हैं, वही कहते हैं कि इसे जल्दी से निकालो। घर वाले ही ये कहना शुरू कर देते हैं कि लाश को घर से जल्दी निकालते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। तो ये जो संबंध हैं, नाते हैं, वो सब स्वार्थ के हैं, मतलब के हैं। इसके आगे और कुछ भी नहीं। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसका फल हम भोगते हैं। जो हम भोग रहे हैं वो हमारे ही पूर्व जन्मों का या पूर्व समय का फल है। जैसे कि अगर किसी के बैंक का कोई खाता हो तो पासबुक मिलती है। वो पासबुक जब भर जाती है तो नई पासबुक बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो जो खाते का अमाउंट होता है, जो पैसे होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। वैसे ही ये जो शरीर है, जब तक कर्म करता है, कर्मों का फल भोगता है, कुछ कर्मों का फल भोगना शेष रह जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो ये कर्म फल जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले जन्म में। अगले जन्म में फिर से जो उसके पिछले जन्मों का खाता होता है, अच्छा या बुरा, उसी के हिसाब से उसको योनि मिलती है। 84 लाख योनियाँ या इंसान की योनि। और फिर सुख दुख भी उसे पूर्व जन्मों के कर्मानुसार ही होता है। तो इसलिए जो कर्म हैं वो सोच समझ कर करने चाहिए। गुरबानी भी कहती है, दिता लिए अपना दिते कुछ ना आवे, कि जो हम देते हैं वही प्राप्त करते हैं। इसलिए हम वो क्यों ना दें जो सबसे उत्तम हो, क्योंकि वही तो हमें वापस मिलेगा। इसलिए परमात्मा का भजन बहुत प्यार से करना चाहिए।
और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। किसी का भला अगर कर सकते हो तो करो, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन बुरा तो किसी भी हाल में किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे को दिया हुआ कष्ट कई गुना होकर वापस हमें ही मिलता है। इसलिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। हम जो जीव हैं वो कर्म करने में तो स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में परतंत्र हैं। तो अगर हम बीज बोएंगे आम का तो हमें आम ही मिलेंगे, लेकिन अगर बबूल का बीज बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे। इसलिए जो हम चाहते हैं वही बीज बीजना चाहिए। तो सब सुख ही चाहते हैं, दुख तो कोई चाहता नहीं है। तो सुख का बीज ही बीजना चाहिए, दुख का बीज नहीं बीजना चाहिए। जैसे एक कहानी है कि एक बार इंसान और परमात्मा के बीच वार्तालाप हुई। इंसान अहंकार से भर कर कहने लगा, है परमात्मा, तूने ऊबड़ खाबड़ ज़मीन बनाई, इस ज़मीन पे सड़कें मैंने बनाई। तूने जंगल बनाए, जंगल काट कर सुंदर मकान मैंने बनाए। तूने शाम का जहर बनाया, उस जहर से दवाइयाँ मैंने ईजाद की। तो ये सब जो उसारी है वो मैंने की है। तो मैं कई बार सुन के परमात्मा फिर बोला कि ए इंसान, तू इतने अहंकार से भरकर मैं करता है। अगर मैं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन ना बनाता तो तू रास्ता कहाँ से बनाता? अगर मैं जंगल ना बनाता तो तू सुंदर घर कहाँ पे बनाता? अगर मैं शाम का जहर ही ना बनाता, उसमें से दवाइयाँ तू कैसे बना लेता? अगर संख्या ही ना बनाता तो संख्या से औषधियाँ तू कैसे बनाता? तो जो भी मैंने बनाया है उसमें से ही तूने बनाया है, फिर भी तू मेरा शुक्राना नहीं करता, अपना अहंकार करता है। और कमबख्त इंसान, अगर मैं तुझे ही ना बनाता तो तू ये सब बातें कैसे करता? तो ये सब परमात्मा का ही दिया हुआ है। ये शरीर, ये सब औषधियाँ, ये घर, ये वन, ये पृथ्वी। लेकिन परमात्मा ने हमें स्वतंत्रता दी है कर्म करने की। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिल जाएगा, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। तो अच्छा ही कर्म करना चाहिए, जिससे अच्छा ही परिणाम मिले। परमात्मा जो है वो सब कुछ करता है, लेकिन उसने फल देना अपने हाथ में रखा है, कर्म करना हम पे छोड़ा हुआ है। कर्म हम चुन सकते हैं। ज़ुबान हमारे पास है, किसी को गाली भी दे सकते हैं, किसी की प्रशंसा भी कर सकते हैं। हाथ पैर हमारे पास हैं, किसी को मार पीट भी सकते हैं या सेवा भी कर सकते हैं। तो कर्म हम सावधानी पूर्वक करें, जिससे किसी को कष्ट ना हो, किसी की सहायता अवश्य हो। धन्यवाद।